Good morning, students. As usual, we will study our student advisor book of mathematics class 7. In our previous video, we have completed the equivalent fraction topic and we have done the last example number 8. So in this video, we will start with addition and subtraction of fraction. I gave you the clue of addition and subtraction of fractions in the last video and promise you that I will complete this topic in the next video. So in this video we will complete the topic addition and subtraction of fractions and we'll do the example 9th and try to start the practice to be perfect 2.1. So start this topic. I will show you the previous work we have did in last video. So this was equivalent fractions. I revised you all the things which I have taught you before and then I did example number 8. So we will start the topic addition and subtraction of fractions. Then we will put the heading here, addition and subtraction of fractions. सो वी विल अंडरस्टैंड इट बाय एग्जाम्पल. अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है. तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे. मैंने आपको पहले भी बता दिया था ये, ठीक है. ये कोई भी कॉपी में नहीं करेगा, कॉपी में ओनली एग्जाम्पल होंगे, ठीक है. आपकी जो होमवर्क कॉपी है उसमें ओनली एग्जाम्पल जो है वो करने हैं या जो क्वेश्चंस होंगे वो करने हैं. बाकी आपको ये जो थ्योरी वगैरह मैं आपको पढ़ाती हूँ या आपको समझाने के लिए पढ़ाती हूँ, ये सब आपको कॉपी में नहीं लिखनी है, ठीक है. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे. तो यहां से स्टार्ट करेंगे. ये सब कुछ नहीं है, मतलब ये कॉपी में नहीं करना. कॉपी में करना होगा तो मैं बता दूंगी ये समझने के लिए. जैसे इसमें क्या दिया 3/7 प्लस 2/7. तो ये क्या है 3/7 प्लस 2/7. तो देखो अब धीरे धीरे चलेंगे अपन. तो इसमें क्या होता है, ये क्या है 3/7 और 2/7 क्या है, ये लाइक फ्रैक्शंस है. 3/7 और 2/7 लाइक फ्रैक्शंस है. ये आपको मतलब पिछले वीडियो में मैंने इसीलिए पूरा रिवाइज कराया था ताकि सबको समझ में आए चीजें. पिछले वाला तो भूल गए, आगे वाला लेके बैठ गए, समझ में कुछ आ नहीं रहा, इसलिए पूरा रिवाइज कराया था पिछली बार. तो जो अपने लाइक फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. तो जैसे इनका डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में नीचे 7 है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, तो दोनों में नीचे 7 है, तो इनके डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस है. लाइक फ्रैक्शन देखो याद करने की ट्रिकें बताई थी आपको. तो लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, एकदम अच्छे वाले फ्रैक्शन. तो ये जो सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, ये सब अच्छे वाले फ्रैक्शंस को तो सब पसंद करते हैं. जो अच्छा होगा उसको सब पसंद करेंगे. तो ये इसको पसंद करते हैं. ये क्या करते हैं कि इसमें ज्यादा दिमाग अपना खर्च नहीं होता, ये सीधे सीधे होते हैं. जो बात आती है ना, वो जो अनलाइक वाले फ्रैक्शन होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, अनलाइक ही बोलते हैं शायद. हाँ, अनलाइक फ्रैक्शंस, उनमें थोड़ी टेढ़ी गणित चलती है, मतलब उसमें थोड़ा लंबा प्रोसीजर करना पड़ता है अपन को एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए. पर अपन को लाइक फ्रैक्शन दिख जाए ना तो अपन खुश हो जाएंगे. अब तो अपने मजे हैं, मतलब लाइक फ्रैक्शंस आ गए हैं अपने. तो ये लाइक फ्रैक्शन से क्या होता है कि नीचे जो सेम संख्या होती है, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर को यहाँ लिख देते हैं. उसको जोड़ना नहीं है, उसको ऐड नहीं करना, उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, उसको सीधा का सीधा उठा के आंसर में डाल देना है. 7 है, 7 हो गया. और ये जो नीचे जो न्यूमरेटर्स होते हैं ये इस साइन को ले जाते हैं, ये इस साइन को ले जाएंगे कि हम अलग है, हम लेके जाएंगे. अब क्या है, ये अलग अलग है दोनों, तो ये अपनी जिद बनाएंगे भाई हम लेके जाएंगे इसको. तो 7 बेचारा भोला जी वो है ना, आंसर में सीधा सीधा चला जाएगा. अब 3 है 2 5, तो ये क्या आ गया आंसर 5/7, 5/7, 5/7. अब ये जो होता है ना, इसको 5/7 भी बोलते हैं साइन को, और 5/7 तो अपन बोलते ही हैं. नेक्स्ट है 4/5 माइनस 2/5. 4/5 या 4/5 माइनस 2/5. इसमें भी क्या होगा 5 डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन, अच्छे वाले फ्रैक्शन. 5 कहाँ चला जाएगा आंसर में, सेम है तो 5 कहाँ चला जाएगा आंसर में. और ये जो न्यूमरेटर है ये ले जाएंगे साइन, कॉपी में नहीं करना है इसको. 4 - 2 2 हो जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा. हो गया, ये तो आ गया समझ में. एक और एग्जाम्पल लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस का. 8/9 है और 9/9 है. तो इसको अपन को क्या करना है, प्लस करना है. तो ये तो 9 डिनोमिनेटर सेम है, सीधा उठ के कहाँ जाएगा आंसर में आ जाएगा. और 8 + 9 हो जाएगा. ये किसको, ये जो है ये ले जाएंगे साइन को,
तो 9 और 8 17, तो 17/9 हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? ठीक है। अब क्या होगा, अब आ जाए अपने अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है ये अनलाइक फ्रैक्शन का, ये कॉपी में नहीं करना, वापस बोल दूँ जब करना होगा तो मैं बता दूंगी, कोई भी दुख नहीं पाएगा कॉपी में कर करके। ठीक है, तो 4/5 प्लस 2/3 इसको समझाएंगे अपन, इसको समझेंगे अब कि क्या होता है क्या नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो अनलाइक फ्रैक्शन आ गया। 4/5 प्लस 2/3 ये तो क्या है अपना अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शन का क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन हो तो देखते ही खुश हो जाना, सीधा जो डिनोमिनेटर सेम वाला डिनोमिनेटर है उसको डाल दिया आंसर में, और न्यूमरेटर ले जाएगा जो भी साइन है, प्लस हो तो न्यूमरेटर को प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो। इनटू या डिवाइड की कहानी अलग होती है, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन की जो कहानी होती है वो अलग जाती है। ये जो अपन बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन है एडिशन की खाली। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि अब देखो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अपन को क्या देख के खुश होना है, लाइक फ्रैक्शन। तो सीधी सी बात है, इनको जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनको कर दो लाइक फ्रैक्शन में चेंज। ये तो अपन बहुत बार कर चुके हैं, पहले तो अपन ने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा था, फिर डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जमाया था तो भी यही काम किया था, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने वाला। अब वापस यही काम करेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। इन डिनोमिनेटर सबको बताया हुआ है अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 का तो किसी में जाएगा नहीं, 3 का डिवाइड जाएगा 1 बार, फिर 5 का जाएगा 1 हो गया। तो एलसीएम क्या आ गया, 3 × 5 = 15 आ गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों को चेंज करना है। 4/5 = 4/5 इंटू, ठीक है। तो अब 5 को किससे इंटू करेगी 15 आ जाए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 से करेंगे। 3 नीचे दिया है तो 3 ऊपर भी देना है, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 हो गया है, तो ठीक है। फिर 2/3 = 2/3 इंटू 3 को 15, मतलब 3 को कितनी, 3 की टेबल कितनी बार बोले कि 15 आ जाएगा। 15 का जो डिवाइड जाएगा 3 में कितनी बार में जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 5 ऊपर भी 5, नीचे 5 है तो ऊपर भी 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। मतलब इंटू में क्या होता है, देखो जैसे अपन इंटू कर रहे हैं ना फ्रैक्शंस को, तो न्यूमरेटर नोमरेटर इंटू हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इंटू हो जाएगा, अपॉन वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब बन गए हैं ये लाइक फ्रैक्शंस। अब जैसा कि अपन देख सकते हैं ये बन गए हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो अब लाइक फ्रैक्शन दिखते ही अपन को क्या करना है, यहां से शुरू कर दो। 12/15 को किससे ऐड करना है, ये दोनों बन गए, तो 12/15 को किससे ऐड करना है, 10/15 से। तो क्या होगा, 12/15 को 10/15 से ऐड करेंगे तो ये क्या है, डिनोमिनेटर है सेम, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये डिनोमिनेटर उठ के आंसर में आ जाएगा। और ये जो प्लस का साइन है इसको कौन ले जाएगा, ये 12 + 10 न्यूमरेटर ले जाएगा। अब तो 10 + 23, 10 प्लस क्या, 12 + 10 22 हो गया, और अपॉन 50, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं था, इसको कॉपी में नहीं करना, ये समझाने के लिए था आपको। अब अपन करेंगे एग्जाम्पल, ये उतार लेना सब, इसको करना है कॉपी में। ये जो एग्जाम्पल है इसको कॉपी में हो जाना चाहिए सबकी, तो ये एग्जाम्पल उतारो, सब साथ में उतारेंगे अपन सब। थोड़ा सा लार्ज कर देते। एग्जाम्पल 9, 8 तक तो कॉपी में है आपकी, देखो 8 तक तो आपकी कॉपी में पहले से है एग्जाम्पल, उसी के नीचे से एग्जाम्पल नंबर 9 स्टार्ट करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 अपन है ना अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। तो राहुल सोम, ये बुक में लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख रही हूं, किसी के पास बुक नहीं हो तो देख लेना, उतार लो साथ के साथ। राहुल सोम इज 3/7 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी, सब सुंदर राइटिंग में करेंगे काम, कोई घास नहीं काटेगा। फ्रॉम दी स्कूल एंड इज आंटी सोम, स्कूल समझाएंगे, एक बार उतार रहे हैं खाली, एंड हिज आंटीज होम, आंटीज होम is 2/5 kilometer away from, is 2/5 kilometer away from the school, the school,
टुडे ही वांट्स टू गो हिज आंटीज, टुडे ही वांट्स टू गो हिज आंटीज होम after school. How much distance will be traveled by Rahul? How much distance be traveled by Rahul? आंसर करेंगे, एक बार देख लो। राहुल होम इज 3/7 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। मतलब जो राहुल का घर है, राहुल का घर नहीं, अपन तो अपना घर मानेंगे इसको। राहुल को निकालो यहाँ से। राहुल का जो घर है मतलब अपना घर है, अपना घर 3/7 किलोमीटर दूर है स्कूल से। मतलब जो आपका घर है वो 3/7 किलोमीटर स्कूल से दूर है। अब हिज आंटीज होम, मतलब उसकी आंटी का, मतलब अपनी आंटी का, उसका जो भी है सब अपना है। उस अपनी जो आंटी का घर है वो स्कूल से 2/5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। तो उसकी जो आंटी का घर है वो 2/5 किलोमीटर दूर है स्कूल से, ठीक है। तो टुडे ही वांट्स टू गो हिज आंटीज होम। अब उसको क्या है, आंटी के घर जाना है। तो हाउ मच डिस्टेंस बी ट्रेवल्ड बाय राहुल, तो राहुल कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो राहुल के केस को अपन अपने पे लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अपनी जो स्कूल है और अपना जो घर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब अपना जो घर है अपनी स्कूल से 3/7 किलोमीटर दूर है। मतलब अपने घर और अपनी जो स्कूल का डिस्टेंस है वो 3/7 किलोमीटर है। अब जो आंटी का घर है, स्कूल और जो आंटी का घर है उसका डिस्टेंस 2/5 किलोमीटर है। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, स्कूल से आंटी, पहले तो घर से स्कूल जाएगा वो राहुल, और फिर उस राहुल ने सोचा कि मैं स्कूल खत्म होने के बाद आंटी के घर जाऊंगा। अब देखो, अब पहले तो आप स्कूल ही जाओगे और फिर उसने सोचा कि जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो मैं अपनी आंटी के घर चल जाऊंगा। तो वो क्या करेगा, पहले स्कूल मतलब अपने घर से स्कूल जाएगा, फिर स्कूल से आंटी के घर जाएगा। तो उसने पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस बी ट्रेवल्ड बाय राहुल, तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो कितनी करेगा, पहले तो अपने घर से स्कूल आएगा, वो डिस्टेंस प्लस जो स्कूल से आंटी के घर तक की डिस्टेंस है वो। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड बाय राहुल है, जो टोटल डिस्टेंस राहुल ने ट्रेवल की है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हिज होम, लिखना है सबको, प्लस डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड आंटीज होम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी। अब उसको अगर अपने घर से पहले स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आंटी के घर जाना है, तो जो टोटल डिस्टेंस हो, तो टोटल जो जितना चलेगा वो जो दूरी तय करेगा वो कितनी होगी। पहले तो अपन क्या करेंगे, घर से स्कूल तक की और स्कूल से जो आंटी के घर तक की दूरी को अपन जोड़ देंगे। मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हिज होम, स्कूल से उसके घर तक की जो मतलब उसके घर तक का जो क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी है। ठीक है, स्कूल और जो उसके घर तक की जो डिस्टेंस है उसमें अपन प्लस कर देंगे स्कूल और आंटी के घर की डिस्टेंस, तो अपने पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अब अपन को डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हिज होम है वो दी हुई है 3/7 किलोमीटर, प्लस डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड आंटीज होम क्या दी हुई है 2/5 किलोमीटर। अब तो इक्वेशन सिंपल हो गया, 3/7 प्लस 2/5 करना है। अभी ये वाला सिखाया था भाई, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शन है, हम खुश नहीं होंगे, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे इनको। लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका। 2 का जाएगा नहीं दोनों में, 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा, 7 में जाएगा नहीं, ये 5 1 जा 5, फिर सीधा 7 का जाएगा 1। एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 × 7 = 35। ठीक है, अब इन दोनों को चेंज करेंगे तो 3/7 बराबर 3/7 × 2,
तो 7 के टेबल में कितनी बार आता है 35, या फिर 7 को डिवाइड कर लो 35 से, 7 का जो डिवाइड दे दो 35 में, 7 5 जा 35 होता है, तो 5 ऊपर 5 नीचे, 5 3 जा 15, 7 5 जा 35। अब 2/5 को चेंज करेंगे, 2/5 को चेंज करेंगे तो 5 में कितनी बार में आएगा 35, 5 7 जा 35 होता है, 7 7 ऊपर नीचे दोनों सेम होता है, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, जो टोटल डिस्टेंस, सॉरी ये जो टोटल डिस्टेंस अपन निकाल रहे थे, ये क्या हो जाएगी, इन दोनों को चेंज कर दिया, इन दोनों को तो जोड़ना था, तो 15/35, इसको 3/7 को तो लिख दिया 15/35, 2/5 को लिख दिया 14/35। अब तो ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है अपने पास करने के लिए। ये डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर तो आंसर में आ गया, और 15 + 14 हो गया, और 15 14 कितना होता है 29, तो आंसर आ गया 29/35। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर में आएगा। तो ठीक है, ये अपने पास हो गया है एग्जाम्पल नंबर 9 पूरा। एक बार देख लो सब। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या किया, जो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए जो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम थी, और जो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड आंटीज होम थी, उनको ऐड कर दिया, दोनों दी हुई थी, और अनलाइक फ्रैक्शंस थे तो पहले लाइक फ्रैक्शंस में चेंज किया और फिर ऐड कर दिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब अपन क्या करेंगे, अपने पास टाइम कम है अब थोड़ा, पर अपन प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो सब सुंदर सी हेडिंग लगाएंगे, प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.1। तो मैं इसको है ना ज्यादा कराऊंगी नहीं, इसमें जो इनिशियल क्वेश्चंस है ना वो एकदम इजी है, तो उनको सीधा ही बता देंगे। डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर एंड इनप्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये सब आप कर सकते हो, फिर भी मैं कराऊंगी, आपको टेंशन लेने की किसी को भी नहीं है कि वो टेंशन हो जाए, अब क्या करेंगे। फर्स्ट में क्या है, डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर एंड इनप्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या करना है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस को अलग छांटना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग छांटना है। ये तो बहुत इजी काम है। पहले तो क्वेश्चन उतार लो सब, ये जो क्वेश्चन है ना ये उतार लो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिवाइड दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये सबने लिख दिया, मैं मान के चल रही हूँ ये सबने लिख दिया है, ये लिख दिया है सबने यहाँ। फिर क्या है 4/3, ये अब मैंने देखो ट्रिक बताई थी, अब वो ट्रिक काम आएगी। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक तो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सही फ्रैक्शन, प्रॉपर यानी सही, मतलब कोई कहता है भाई प्रॉपर ड्रेसअप कर रखा है तूने, प्रॉपर कपड़े पहन रखे हैं, मतलब प्रॉपर मतलब सही तरह से ढंग से, और इम्प्रॉपर मतलब जो ढंग से नहीं हो। या याद करने की ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है प्रॉपर फ्रैक्शन ढंग से होते हैं इम्प्रॉपर ढंग से नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये याद करने की ट्रिक है, अपन जो डेली लाइफ से जोड़ रही हूँ थोड़ा सा। तो 4/3 है, तो मैंने क्या बताया था कि 4 क्या है बड़ा और ये 3 क्या है छोटा, तो छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है, ये तो छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है, क्या है ये गलत चीज है, छोटे के ऊपर बड़ा बैठेगा तो गलत है ना, तो ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये करना है सबको, कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है 11/17, 11/17। अब क्या है 11 छोटा है 17 बड़ा है, तो बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, बड़े के ऊपर छोटा बैठा है तो सही बात है, बड़े के ऊपर तो छोटा बैठ सकता है, तो ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर मतलब ढंग से होता है, अगर अपन इंग्लिश की लैंग्वेज में देखें ना तो प्रॉपर मतलब ढंग से होता है, तो ढंग से मतलब जो सही चीज होती है, तो बड़े के ऊपर छोटा बैठा है सही चीज है तो प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर मतलब जो ढंग से नहीं हो, सही नहीं हो, तो छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है तो गलत है, सही नहीं है। 11/9, 11/9 ये क्या है, छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है, 11 बड़ा है, छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है मतलब इम्प्रॉपर है, ये ढंग से नहीं है, सही नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर क्या है 15/36, 15/36 क्या है, बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, दिख रहा है इम्प्रॉपर है, ढंग से नहीं है, मतलब ये बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, ये तो सही है यार, इम्प्रॉपर नहीं है, ये तो प्रॉपर है। देखो वापस देख लो, ये क्या है छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है इम्प्रॉपर है, बड़े के ऊपर छोटा बैठा है प्रॉपर है, छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है इम्प्रॉपर है। ये देखो ये बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बड़े के ऊपर छोटा बैठा है प्रॉपर है, इसलिए ट्रिक बताई थी, कंफ्यूज नहीं हो कोई।
9/5 और 7/3 साथ ही कर देते हैं। 9/5 7/3। अब तो सबको समझ में आ ही गया है क्या करना है। ये क्या है, छोटा, ये बड़ा है, छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है, इम्प्रॉपर। और फिर 7/3 क्या है, इसमें भी छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो गया, ये फर्स्ट इम्प्रॉपर है, सेकंड प्रॉपर है, थर्ड इम्प्रॉपर है, फोर्थ प्रॉपर, फिर इम्प्रॉपर, फिर इम्प्रॉपर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो एक मैं कराऊंगी, एक आपको होमवर्क में करना है। सेकंड क्वेश्चन लिख लो सब, सेकंड क्वेश्चन सब कॉपी में उतार लो। कन्वर्ट दी फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैं करा देती हूँ, सेकंड खुद कर लेना। क्या है फर्स्ट, 3/9, 4/12 एंड 5/12। तो क्या करना है इनका, अब क्या होता है, ये सब अपन को दिख रहे हैं, ये क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। 2 में जाएगा, 2 का जाएगा, 9 में तो जाएगा नहीं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 का जाएगा, 9 में तो जाएगा नहीं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 का जाएगा, 3 3 1 1 1। एलसीएम क्या आ गया, देखो मैं ये मान के चल रही हूँ कि सबको एलसीएम निकालना तो आता है। जब 7th क्लास में पढ़ रहे हो तो सबको एलसीएम निकालना आता है। 2 × 2 × 3 × 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब 3/9 को चेंज करेंगे, 3/9 को चेंज करेंगे तो 3/9 इंटू वॉट बाई वॉट इक्वल टू ये, तो 3/9 किस में चेंज हो जाएगा, 9 की टेबल में 36 कितनी बार में आते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। देखो सोचो सब, 4 बार में 4 टाइम्स, नीचे 4 तो ऊपर भी 4, 4 3 जा 12, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 4 3 जा 12, 9 4 जा 36। फिर 14/12 को देखो, 14/12 इंटू वाट बाई वाट इक्वल टू 36 आएगा यहाँ तो, क्योंकि अपन को जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो फिर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तो बना रहे हैं, तो तीनों का डिनोमिनेटर 36 जो एलसीएम होता है वही हो जाता है। तो 12 को किससे इंटू करेगी, 36 आए 3 से, 12 3 जा 36, तो ऊपर भी 3 से, 14 3 जा 14 3 जा बताओ 42, 42 ये 42। 5/12 को करो, 5/12 इंटू वॉट बाई वॉट इज इक्वल टू 36, तो 12 3 जा 36, यहाँ पे 3 5 3 जा 15। तो ये ठीक है, चेंज हो गए, ये सब लाइक फ्रैक्शन बन गए। 12/36, 42/36, 15/36, डिनोमिनेटर सेम, ये बन गए लाइक फ्रैक्शंस। काम खत्म, इतना ही करना था इसमें। ठीक है, ये कर दिया अपन ने। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपको करना है, किसी के पास बुक नहीं है तो लिख लो, 1/3, 1/5 एंड 1/7 आज अपन ने यहाँ तक किया। ठीक है, तो ये करना है आपको होमवर्क में, सेकंड क्वेश्चन सेकंड का। अपन जो नेक्स्ट वीडियोस में थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने क्या किया, होमवर्क क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 9 करना है होमवर्क में, और फिर प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पूरा, फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट आपको करना है। ठीक है, तो आई होप आप सब होमवर्क कर लोगे पूरा। एग्जाम्पल नंबर 9 प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन विथ बोथ द सब पार्ट्स। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।